हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है और पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थॉट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है। फिर हम ये समझेंगे कि थ्योरी क्या होती है और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके बताएंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। तो पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिकल जो शब्द है वो एक ग्रीक का शब्द है जिसे कहते हैं पॉलिस, वहां से बना है। और पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है स्टेट। बेसिकली अगर आपने प्लेटो के टाइम पे थोड़ा सा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस समय पे स्टेट को सिटी स्टेट कहते थे क्योंकि वो बहुत छोटे होते थे। तो एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू सिटी स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल। तो एक स्टेट से संबंधित कोई भी एक्टिविटी है वो क्या है, वो पॉलिटिकल है। अगर हम उदाहरण से समझें, एग्जांपल से समझें, तो जैसे कि कोई मान लीजिए एक स्टेट है ये, ठीक है। तो उस स्टेट की पावर क्या होगी, ये पॉलिटिकल है। उस स्टेट की टेरिटरी क्या होगी, ये भी पॉलिटिकल है। उस स्टेट के सिटीजन कौन होंगे, ये भी पॉलिटिकल है। तो यानी कि इस स्टेट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है वो क्या है, वो पॉलिटिकल है। ठीक है। नाउ अब हम समझेंगे कि थ्योरी थ्योरी क्या होती है। थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी टू एक्सप्लेन एनी फिनोमिना। थ्योरी क्या है, किसी भी एक फिनोमिना, कोई भी एक इवेंट को एक्सप्लेन करना, वो भी सिस्टमैटिक। जब आप सिस्टमैटिक स्टडी करके किसी भी फिनोमिना, किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करते हो तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है। अब अगर हम इन्हें कंबाइन करें पॉलिटिकल थ्योरी को, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी एम्स टू सिस्टमैटिक स्टडी। क्या सिस्टमैटिक स्टडी है, क्यों, क्योंकि ये थ्योरी है। ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। पॉलिटिकल फिनोमिना क्यों, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। तो यहां से बन गया पॉलिटिकल और यहां बन गया थ्योरी। ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को सिस्टमैटिक स्टडी करना, एक्सप्लेन करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। अगर हम उदाहरण से समझें, जैसे कि मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे कि क्या पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल क्या है, जैसे कि एक स्टेट की पावर क्या है, ये पॉलिटिकल है। तो किसी स्टेट की पावर को अगर हम स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, वो थ्योरी हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी स्टेट की टेरिटरी को हम स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक थ्योरी हो जाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी। अगर किसी स्टेट के सिटीजन्स को लेकर के अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, एक पॉलिटिकल थ्योरी हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने सुना होगा, बहुत सारी थ्योरी सुनी होंगी, जैसे कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। तो वो क्या है, वो एक थ्योरी है। क्यों, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। तो इट्स फोकस इज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट पॉलिटिकल इवेंट्स। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को डिस्क्राइब करती है कि वो क्या है, एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है। जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण से समझाऊं, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, आप कह सकते हो कि कोई भी मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट है, वो क्या है, वो पॉलिटिकल है। तो उस मूवमेंट को एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना और प्रेडिक्ट करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 2, ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल फिनोमिना है, पॉलिटिकल इवेंट है। तो इस वर्ल्ड वॉर 2 को डिस्क्राइब करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। अब वो अलग अलग तरह की थ्योरी हो सकती है, कि वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी हो सकती है, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी हो सकती है, वो एक अलग जब हम रिसर्च पढ़ते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी आप ये समझिए, किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। सेबाइन क्या कहते हैं, सेबाइन कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी मेंस अटेम्प्ट to consciously understand and solve the problem of his group, life and organization। कोई भी मानव है, उसका जो ग्रुप है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिंपली पॉलिटिकल थ्योरी इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। क्यों इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि हम यहाँ पे
आइडियाज देते हैं, है ना, अपने दिमाग से सोच के कुछ आइडियाज देते हैं, इसलिए एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है विच एम्स टू फाइंड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है फॉर एनी कंसर्न ऑफ ह्यूमंस इन पॉलिटिकल स्फीयर। मान लीजिए कोई मानव है, कोई इंसान है ना, कोई ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हैं, वो किसी प्रॉब्लम, कोई कंसर्न से जूझ रहे हैं और वो पॉलिटिकल स्फीयर है, तो उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ आई होप आपको पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आई होगी। हो सकता है आपको थोड़े से डाउट्स हो, ना समझ में आई हो, क्योंकि ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हो एक्टिविटी हो जाती है ना, थोड़ी सी एकेडमिक चीज है ना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। हम लास्ट लाइन को बिल्कुल फिर से पढ़ते हैं। सिंपली वी कैन से दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी व्हिच एम्स टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एनी कंसर्न ऑफ ह्यूमंस पॉलिटिकल स्फीयर। इस लाइन को आप समझिए, ये पूरी पॉलिटिकल थ्योरी का क्रक्स है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि लास्ट लाइन क्या कह रही है कि कोई भी मानव है, उसकी कोई कंसर्न है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है पॉलिटिकल थ्योरी। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सभी को पता है मार्क्स ने थ्योरी दी, कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी कम्युनिज्म की, ठीक है। वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है, लेकिन वो पॉलिटिकल थ्योरी उसने क्यों दी? क्योंकि ह्यूमंस कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया था कि अमीर और गरीब, रिच और जो पुअर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। और इससे हो क्या रहा था, जो पुअर थे, जो वर्कर्स क्लास है, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ह्यूमंस वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, ह्यूमंस एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसका सॉल्यूशन दिया कार्ल मार्क्स ने। क्या दिया? कम्युनिज्म, ठीक है। तो अब कार्ल मार्क्स ने कोई एक लेबर एक्टिविटी नहीं की, उसने क्या की, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की। अपने माइंड में सोचा कि क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है, और एक प्रॉब्लम देखी कि कुछ लोग, कुछ गरीब हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वहां पे अपना एक सॉल्यूशन दिया। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। उसने उस चीज को सिस्टमैटिक स्टडी की और उसका एक सॉल्यूशन दिया, तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। नाउ अब हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या अंतर होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी को तो अभी हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या अंतर होता है। अब देखो 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई भी डिफरेंस नहीं था। आई रिपीट, 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो अब आप कहोगे कि ये डिफरेंस आया कैसे? तो हुआ क्या, 1950s के दौरान इमरजेंस ऑफ पॉजिटिविज्म हुआ। पॉजिटिविज्म क्या, अगर आपने बिहेवियरल अप्रोच का नाम सुना होगा, या आपने जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी, तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपने दो अप्रोचेस पढ़ी होंगी। पॉलिटिकल थ्योरी में आपने दो अप्रोचेस पढ़ी होंगी, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है। जब मॉडर्न अप्रोच आई, तो मॉडर्न अप्रोच आने के बाद पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बीच के डिफरेंस को समझा गया। इससे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच आई, उसने कहा नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी अलग है, पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग है। तो अब इसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो कहती क्या है। अब देखो, ये एक अलग से डिटेल में हम समझ सकते हैं। अगर हम अप्रोचेस को पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, तो इससे हमको डिटेल में समझना होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है। वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू पे बेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंपीरिकल होनी चाहिए, यानी डाटा के बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी थिंकर को ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये कुछ मॉडर्न अप्रोच ने कुछ बातें बोली कि जो पॉलिटिकल थ्योरी वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए, इंपीरिकल होनी चाहिए, तभी कोई पॉलिटिकल थ्योरी होगी। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा नहीं कहती है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि ये जो दायरे हैं वो नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि पॉलिटिकल थ्योरी कैन नॉट बी अ वैल्यू फ्री, है ना, तो वहां पे वैल्यू होनी ही चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वैल्यू फ्री, इंपीरिकल और साइंटिफिक
स्टडी ये सब क्या है। मैं आपको बहुत ही एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, ये ठीक है, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी देना चाहते हैं, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी देना चाहते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ इनकी वैल्यूज होंगी एज अ ह्यूमन, जैसे ये ऑनेस्ट होंगे, है ना, ये अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस नहीं समझते होंगे कुछ, है ना, तो ये इक्वालिटी की बात करते होंगे, तो ये इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, और भी कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब ये अपनी पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हैं तो ये अपनी वैल्यूज को नहीं लाएंगे, अपनी वैल्यूज को नहीं लाएंगे इस पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी में क्या लाएंगे, ये रिसर्च करेंगे, ये डाटा लाएंगे, ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी करेंगे और अपनी उस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे और फिर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी देंगे, और वो पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिक होगी। तो यानी कि ये अपनी जो भी वैल्यूज हैं, अपनी वैल्यूज को दूर रखेंगे। अगर हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, मान लीजिए पर्टिकुलर एक कास्ट से है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कोई कास्ट से हैं और ये इक्वालिटी को समझा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये एक कास्ट से है, मान लीजिए अपर कास्ट से हैं, और ये लोअर कास्ट, ये बिलीव करते हैं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है, मान लीजिए, और ये इक्वालिटी को समझा रहे हैं। तो क्या ये अपनी इस वैल्यूज को साथ में लेके इस इक्वालिटी को समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इनकी इनके जीवन में इन्होंने ये देखा है, अपर कास्ट लोअर कास्ट और ये सब चीजें ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, और ये तो फिर ये कैसे समझ पाएंगे इक्वालिटी क्या होती है? तो जब ये अपनी इस वैल्यू को पीछे छोड़ देंगे और फिर इक्वालिटी को समझाएंगे, और इक्वालिटी को साइंटिफिक बेसिस पे समझाएंगे, डाटा के बेसिस पे समझाएंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, तब वो एक पॉलिटिकल थ्योरी होगी, इक्वालिटी की पॉलिटिकल थ्योरी होगी। यानी कि उन्हें अपनी वैल्यूज को पीछे छोड़ना होगा, ठीक है, किसी भी वैल्यू को रख करके वो अपनी थ्योरी नहीं दे सकते। ये कहती है मॉडर्न अप्रोच। इसलिए अगर आप देखोगे कि डेविड ईस्टन के बाद जब उन्होंने ये बिहेवियरल अप्रोच दी, उसके बाद जो उन्होंने जो स्टडी पॉलिटिकल थ्योरीज आई, उन्होंने ये बोला कि अब हम कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी देंगे वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो इंपिरिकल होनी चाहिए और वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने किसी भी ऐसी थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया जो इन पैरामीटर्स को नहीं फॉलो करती है। तो इसलिए उन्होंने एक डिस्टिंक्शन बनाया कि जो अभी तक की जो भी स्टडी हुई है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और जो अब होगी, जो इस दायरे में होगी, वो पॉलिटिकल थ्योरी होगी, ना कि पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो बच्चों, अगर हम बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश करें तो एक लाइन में हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी को। लास्ट लाइन में जो कंक्लूजन कह रहा है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए ये जो इंसान है, ये इनके कुछ कस्टम्स हो सकते हैं, है ना, इनकी कुछ ट्रेडिशंस हो सकते हैं, इनकी कुछ वैल्यू, और ये उस पर बिलीव करके थ्योरी दे सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो वैल्यू न्यूट्रल होती है। आपके कोई भी वैल्यूज है उससे पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और वो रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में अंतर होता है। और एक बात याद रखिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में अंतर 19th सेंचुरी के बाद आया है, जब मॉडर्न अप्रोच आई है। उससे पहले इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, ठीक है। नो, अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में क्या डिफरेंस होता है। नाउ, पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? किसी भी एक इंसान का रैंडम थॉट होता है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए एक इंसान है, उनका एक थॉट हो सकता है ना, वो पॉलिटिकल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल क्या होता है। मान लीजिए उनका कोई एक थॉट है, अब एक थॉट कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल है, यानी कि वो उनका जो थॉट है वो स्टेट से संबंधित है, तो वो पॉलिटिकल हो सकता है। अब किसी भी पॉलिटिकल थॉट को जो दायरे हैं, जो मैंने बताया पॉलिटिकल थ्योरी के, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि उनका जो पॉलिटिकल थॉट है वो साइंटिफिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उनका जो थॉट है वो वैल्यू फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उनका जो थॉट है वो इंपीरिकल, यानी कि डाटा के बेसिस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, जैसे एक कोई भी इंसान है, उनका एक थॉट है कि देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये उनकी स्टडी, अब वो मान लीजिए वो ये थॉट रखते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये उनकी साइंटिफिक थॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैल्यू फ्री हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव ना करते हो, ठीक है, या करते हो, तो वैल्यू फ्री भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब वो ये बात बोल रहे हैं
कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो क्या उन्होंने कोई डाटा दिया? वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये सिर्फ उनका एक रैंडम थॉट हो सकता है। कोई भी इंसान स्वतंत्र है अपने थॉट देने के लिए, तो वो एक अपना पॉलिटिकल थॉट दे सकता है। वो ये भी थॉट दे सकता है कि किसी एक देश में इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो ये भी थॉट दे सकता है कि जो वोटिंग राइट है वो 18 साल होना चाहिए या 22 साल होना चाहिए। तो आप इसके पीछे अपना डाटा भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये आपका पॉलिटिकल थॉट है। लेकिन जब से थ्योरी होगी, पॉलिटिकल थ्योरी होगी, तो क्या साइंटिफिक होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए और इंपीरिकल होनी चाहिए। वो किसी भी कस्टम्स और ट्रेडिशन के बेसिस में नहीं हो सकती। तो यही डिफरेंस होता है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी में और पॉलिटिकल थॉट में। अगर हम लास्ट लाइन में कंक्लूजन पढ़ें तो पॉलिटिकल थॉट में बी ऑर्गेनाइज्ड, आपका जो थॉट है वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, सिस्टमैटिक भी हो सकता है, बट ये कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा कि थ्योरी होने के लिए, पॉलिटिकल थ्योरी होने के लिए आपका जो थॉट है, आपकी जो थ्योरी वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, ठीक है, इंपीरिकल होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी। अब आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं आगे चल के और कौन से टॉपिक में वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। थैंक यू।